नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। पढ़ाई भी आप लोगों की सभी ज़बरदस्त चल रही होगी। चलिए तो आज की कार्यवाही शुरू करते हैं। आज अपन को पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें अपन को पढ़ना है मध्यकालीन भारत का इतिहास। पूर्व मध्यकालीन आज अपन कंप्लीट करेंगे और उत्तर मध्यकालीन इतिहास के लिए आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए कार्यवाही शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है, वन लाइनर क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। क्वेश्चन फर्स्ट है अपना, मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्ण मुक्त रखा था। तो किसको रखा था? ब्राह्मणों को रखा था। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचारों के त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारिता के विनाश हेतु आबू पर्वत पर यज्ञ किया और यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों या परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। किसका हुआ? पृथ्वीराज रासू का यहाँ पे जन्म हुआ। दिल्ली का या दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तोमरों ने की थी। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा ने कराया था। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब था। पृथ्वीराज रासू किसने लिखा था? तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासू लिखा है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? ययाति केसरी ने डाली। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव था। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो विज्ञानेश्वर ने लिखी। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेली का अंकित है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पिता का राणा रतन सिंह का। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक माने जाते हैं धर्मपाल माने जाते हैं। पाल वंश का संस्थापक है गोपाल है। पाल वंश की राजधानी मानी जाती है मुक्तागिरी के लिए पाल वंश की राजधानी रही है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? दंती दुर्ग या दंती वर्मन के लिए माना जाता है। किस मंदिर में परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति, जिसे भारत में विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, कंदरिया महादेव मंदिर के लिए माना जाता है। किसे एक नया संबंध चलाने का यश प्राप्त हुआ? तो लक्ष्मण सेन के लिए प्राप्त हुआ है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? लक्ष्मण सेन की सभा के लिए अलंकृत करते हैं। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने कराया था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? नागा शैली में निर्मित हैं। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था, जो भारत में प्रथम आक्रमणकारी रहा तो मोहम्मद बिन कासिम थे। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अजयपाल के संस्थापक थे, अजमेर के संस्थापक थे। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ? जिससे मोहम्मद गौरी परास्त किया गया। भीम से द्वितीय था। किस शासक ने कालिंजर के आगे दुर्ग का निर्माण कराया था? धंगदेव ने करवाया था। वह कौन सा संबंध है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संबंध भी कहलाया है? त्रैकूटक संबंध। कौन सा? त्रैकूटक संबंध। चंदावर का युद्ध 1194 में लड़ा गया। किसके मध्य हुआ था? जयचंद व मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। निषेध चरित्र व खंडन के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि? तो जयचंद के राजकवि इनको माना जाता है। लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोंडल ने उत्तराद पद
स्वामित्र कहा है? तो किसके लिए कहा? धर्मपाल को कहा है। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया है? किसके लिए किया है? पाल के लिए किया है। सेन वंश का संस्थापक कौन माने जाते हैं? सामंत सेन माने जाते हैं। सामंत सेन के लिए सेन वंश का संस्थापक माना जाता है। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा है? अलम सूदी के लिए कहकर पुकारा है। जौन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है? तो किसमें मिलता है? दिलवाड़ा के मंदिर में मिलता है। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में मिलता है। कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में मिलता है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी रही है मालखंड या मान्यखेत राष्ट्रकूट की राजधानी के लिए माना जाता है। मुडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। ताम्रपात्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीनतम काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था? किसमें था? जावा व सुमित्रा में देखने के लिए मिलता है। पुंड्रबर्मन युक्ति अवस्थित है? उत्तर बंगाल में स्थित है। जोजाक मुक्ति प्राचीन नाम था? बुंदेलखंड का नाम था। मोस्ट इम्पोर्टेंट किसका नाम था? बुंदेलखंड का नाम था। चंदेल वंश के नोट। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक ने पौत्र जैसे जेजा मुक्ति का नाम यह प्रदेश में जोजाक मुक्ति कहलाया है। महोदया किसका पुराना नाम है? कन्नौज के राजा भोज का पुराना नाम है। महानतम प्रतिहार राजा था? महानतम प्रतिहार राजा था कौन था? मेहर भोज था। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजेश शेखर किसके दरबार से संबंधित थे? तो किससे थे? महेंद्रपाल प्रथम से संबंधित थे। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो कुमारपाल की सभा के लिए अलंकृत करते थे। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै में थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता दंती दुर्ग के लिए माना जाता है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चालुक्यों ने करवाया था। पल्लवों की एकादशमी रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी नाम था द्वार समुद्र था। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों को रुचि को दर्शाता है? पाल्लवों की रुचि के लिए दर्शाता है। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी यादवों की राजधानी? देवगिरी में थी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? शैव धर्म के लिए संरक्षण प्रदान किया था। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? राजा प्रथम ने की थी। राजा प्रथम ने की थी। किस शासक के पास शक्तिशाली नौसेना थी? तो किसके पास थी? चोल राजा के साथ थी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें नाट्य भारत शिल्प कला कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? चिदम्बरम मंदिर में स्थित है। राष्ट्रकूटों को किस द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तेलप द्वारा उखाड़ फेंका गया था। प्रशासक के क्षेत्र में चोल वंश का मुख्य योगदान रहा है तो सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में रहा है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण देव ने करवाया था। किस कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना है? किसकी है? अमोघ वर्ष ने। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट का काल माना जाता है। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश से माना जाता है? तो पल्लव राजवंश से माना जाता है। चालुक्य विक्रम संवत का प्राचीनतम प्रचलन किसने किया है? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया है? तो विक्रमादित्य ने किया है। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? राजेंद्र के समय में हुआ था। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महीपाल प्रथम था।
वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कौन था? कुलोत्तुंग प्रथम था। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? विजयालय था। चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, विजयालय के लिए माना जाता है। महाभारत का भारत वीणता नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? पुरंदेवनार ने किया था। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत भाषा थी। चोल ने सोने के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे? कुलंजू कहलाते थे। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर, एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया? 700 ईस्वा से 800 ईस्वी में बनाया गया। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? तो एलिफेंटा के गुफा में मिलती है। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं तो हलेबिड और बेलूर में पाए जाते हैं। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे? तो बेगी के चालुक्यों द्वारा किए गए थे। किसके द्वारा? बेगी के चालुक्यों द्वारा किए गए थे। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः किसकी है? चतुर्भुज की है। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेखों में किस राज्य के मिले हैं? तो किसके मिले हैं? कर्नाटक में मिले हैं। दक्षिण भारत का तक्कोलम युद्ध हुआ है, कहाँ पे हुआ है? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया गया था, राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया था। द्रविड़ शैली मंदिर में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। एलोरा में गुफाओं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है? केवल से है। केवल हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से संबंध आपके लिए मिलता है। एलोरा की गुफाओं के लिए मंदिर देखने के लिए मिलता है। चोल प्रशासन के विशेषताएं क्या थीं? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता स्थापित करना था। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग तक फैला हुआ था। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई है नटराज शिव की कांस्य मूर्ति प्रचलित हुई है। चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए था? ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना की थी? तो कृष्ण तृतीय ने की थी। संगम वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? विरूपाक्ष द्वितीय को माना जाता है। विरूपाक्ष द्वितीय के लिए माना जाता है। तुलुव वंश का संस्थापक माना जाता है, वीरसेन के लिए माना जाता है। तुलुव शासक कृष्णदेव राय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है? तो बाबरनामा में बताया गया है। किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहते हैं? तो हुमायूं शाह के लिए कहते हैं। दक्कन का नीरो कहते हैं। किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहा जाता है? तो हुमायूं शाह के लिए कहा जाता है। अयंगर व्यवस्था किस शासक से जुड़ी थी? तो ग्रामीण शासक से जुड़ी थी। चांद बीवी किसकी पुत्री थी? हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। चांद बीवी का विवाह किसके साथ हुआ था? अली आदिल शाह की हुआ था। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? कुली कुतुब शाह ने की थी। किसने की थी? कुली कुतुब शाह ने की थी। मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था? नसीरुद्दीन शाह ने बनवाया था। लोनार की बेटी का युद्ध किसके बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? फिरोज शाह और देवराय के लिए कहा जाता है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।